नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ब्रह्मांड में शुक्रदेव 12 महीने के बाद अपनी राशि वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो बृहस्पति शुक्रदेव आपको क्या फल देंगे? हम बात कर रहे हैं सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन की लगन, सिंह लगन सिंह राशि बड़प्पन के साथ लेकर आप लोग चलने वाले हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि सिंह राशि वालों से काम कराना है तो उनको जी करके रिस्पेक्ट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बड़प्पन है सर आपके अंदर, नो डाउट। परिस्थितियां कितनी भी छोटी बड़ी हो, लेकिन आप उदार हृदय हैं, बड़े मन वाले हैं, हृदय आपका बड़ा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ये लोग कर्ज लेके भी दूसरों की सहायता कर देते हैं। तो इतना विशाल हृदय आपका है। शुक्र की गोचरी स्थिति क्या लाभ देके जाएगी? तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। यहाँ भी थोड़ा हृदय विशाल करिए ना, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो शुक्रदेव वृषभ राशि में, नक्षत्र कौन सा होगा? स्टार्टिंग में कृतिका नक्षत्र में करेंगे। कृतिका सूर्य नारायण का तेजस्वी शक्तिशाली नक्षत्र। फिर रोहिणी में जाएंगे, फिर मृगशिरा में जाएंगे। सदैव जो आप ज्योतिष सीखने का काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ज्योतिष सारे लोग सीखें। ये किसी की बपौती नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, इस पे प्राणी मात्र का अधिकार है। अगर आप चेतनाशील प्राणी हैं तो डेफिनेटली ज्योतिष बहुत सरल है आपके लिए, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। कृतिका मतलब काट के अलग कर देना। क्या काट के अलग कर देंगे? परेशानियों को। एक पॉइंट यहाँ पे और आएगा कि ये सूर्य नारायण के साथ अस्त हो जाएंगे क्या? हाँ, अस्त जैसे दिखेंगे, अस्त नहीं होंगे। सदैव याद रखिएगा कि आपके घर में आके कोई आपको अस्त नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर तो फील होगा। आप घर में बैठे हैं, आपके घर में आपके सीनियर अधिकारी आ गए, आपके घर में आपके एरिया का बड़ा व्यक्ति आ गया, मंत्री आ गए, चीफ मिनिस्टर आ गए, तो आपके घर में भीड़ तो लगेगी, आपके अपने काम बाधित तो होंगे। लेकिन क्या है, आप अस्त नहीं होंगे। अरे पानी पिलाओ, खाना लाओ, ये हो, तो आपके घर में है, इसलिए अस्त का प्रभाव आप पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। किंतु मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा क्या है, दो गुरु इकट्ठे हैं, दो ज्ञानी ग्राह इकट्ठे हैं, तो राजा भी आपसे ज्ञान लेगा, सूर्य भी आपसे ज्ञान लेगा। भाई बताओ, आप दो धर्म गुरु बैठे हो, क्या कहता है धर्म, या राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है, इस तरह की बातें होंगी। मतलब इसको मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ज्योतिष इतना ही सरल है, अगर आप उसको अपने लाइफ में उतार सके तो यहाँ पे सूर्य नारायण अस्त का प्रभाव कम रहेगा। किसके ऊपर? शुक्र के ऊपर, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में है भाई, अपने ही घर में है। तो कर्म क्षेत्र में करेंगे ग्रोथ। क्यों? क्योंकि लगन का स्वामी भी कर्म के घर में बैठा हुआ है, आपके विद्या बुद्धि का स्वामी भी कर्म के घर में बैठा हुआ है। तो आप जहाँ पे परेशानी आ रही थी, टेक्निकल ढंग से आप उन चीज़ों पे बारीकी से देखेंगे, उनको डिस्कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। मतलब नौकरी के क्षेत्र में प्रगति। अब आचार संहिता चल रही है, इसमें तो कोई नौकरी वोकरी मिलने वाली नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। नई नौकरी तो नहीं मिलने वाली है। हाँ, लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तो आपको सफलता मिल रही है। आपके प्रमोशन का कोई ड्यू है ना? क्या? प्रमोशन का। तो श्रेष्ठ समय यही है प्रमोशन का। आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर जून तक आपके लिए श्रेष्ठ अवसर आएगा प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, आप इसमें अपना रिस्पेक्ट करवाने के लिए, तो बेहतर लाभ मिलेगा। यहाँ पे सूर्य शुक्र की युति को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब सूर्य शुक्र की युति हो और डिग्री वाइज बहुत नज़दीक हो ना, तो राजा से तो लाभ मिलता है, राज्य सरकार से लाभ मिलता है, अधिकारियों से लाभ मिलता है। किंतु जो सप्तम भाव है ना, उस पर प्रभाव पड़ता है। शुक्र, आप किसी भी लगन, किसी भी राशि के जातक हों, शुक्रदेव जब भी सूर्य नारायण के परिस्थिति स्थिति में आएंगे, खाया पिया एक नहीं, गिलास टूटी नौ नौ। मतलब किसी के साथ बात भी कर लो ना, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत पुराने हैं, इनके तो पता नहीं क्या क्या होते हैं। मतलब संदेह अत्यंत मात्रा में करते हैं। सूर्य शुक्र की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव देती है। तो क्या करेगा? इग्नोर आए नमा। ऐसे कंडीशन में आपको दिन में प्रेम से बचना चाहिए। लाइट का प्रयोग ना करें प्रेम के क्षणों में, क्योंकि लाइट से शुक्र जो है प्रभावित होते हैं। तो यह जो सूर्य शुक्र की युति बनेगी, निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन पे तकरार होती हुई दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बातों में तकरार होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या करिए? इग्नोर करना शुरू करिए चीज़ों को। जो समझते हैं जो चीज़ें खराब हो रही हैं, जिस पे आपके जीवन साथी एक बार में चाहते हैं आप मान लो, उस पर मान लो। आप जिद क्यों करते हो? उससे जिद्दी तो आप हैं, मानेंगे नहीं। तो आपको मान के आगे बढ़ना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो, अगर मैं तांडव करना चाहते हैं तो मत मानिए।
बस बैलेंस करके चलना है, चीज़ें ठीक होगी। गुरु शुक्र की युति आपके बुद्धि बल के द्वारा काम करने के लिए बता रही है। तो अगर यदि आप काम करते हैं तो बंधु बांधवों का सपोर्ट लेके सरकार से लाभ लेंगे, ऑफिस में आपको लाभ हो रहा है, पिता या पिता तुल्य लोगों से आपको लाभ हो रहा है। तो भाई श्रेष्ठ अवसर तो है, उठिए। अवसर आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, दरवाज़ा खोलिए, बहुत देर तक नहीं खटखटाएगा, निकल जाएगा। उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधन, श्रेष्ठ समय लाभकारी है। सूर्य शुक्र गुरु तीनों चाहते हैं कि आप मान सम्मान के साथ आगे बढ़िए। हमारी भी शुभकामना कि आप मान सम्मान के साथ आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए राधे।